नमस्कार। सीईसी ऑनलाइन लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हम बिहारी कवि की रचना बिहारी सतसई, इसकी कुछ चुने हुए दोहों की व्याख्या यह कार्य कर रहे हैं और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं बिहारी का सतसई का दोहा संख्या 91। दोहा है, कोऊ कौरिक संग्रहो कोऊ लाख हजार, मो संपत्ति जदुपति सदा विपति बिदारन हार। बिहारी कवि कहते हैं ये भक्ति का दोहा है और हम जानते हैं कि बहुज्ञता में बिहारी की श्रृंगार, भक्ति, नीति, प्रेम, प्रकृति आदि जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। बिहारी का भक्तिभाव भी बड़ा सात्विक और पवित्र भाव है और दरबार आश्रित होकर भी बीच बीच में जहाँ उन्हें अवसर मिलता है वो भक्ति के छंद भी लिखते हैं। तो कोई संसार में करोड़ों का संग्रह करे, कोऊ कौरिक संग्रह, कौरिक माने करोड़ों, कोई करोड़ों का संग्रह करे तो करे, कोऊ लाख हजार, और किसी को लाखों और हजारों के संग्रह करने में संतोष मिलता हो तो वह भी करे। कवि कहता है कि ये अपनी अपनी अभिरुचि और अपने अपने विचार हैं। मो संपत्ति जदुपति सदा, पर मेरी जो संग्रहित संपत्ति है वो तो यदुपति है, यादव वंश के जो अधिपति हैं और जो कृष्ण के नाम से विख्यात हैं, जाने जाते हैं, जो कवि के आराध्य और इष्ट भी हैं। मो संपत्ति जदुपति सदा, सदा सर्वदा मैं तो कृष्ण की भक्ति की का संचय करता हूँ, संग्रह करता हूँ। क्यों? क्योंकि विपत्ति बिदारन हार, विपत्ति से मुक्ति दिलाने वाले, विपत्तियों को दूर करने वाले वो वही कृष्ण हैं। इसलिए मैं उनकी वंदना, उनकी उपासना, उनकी पूजा करता हूँ। अगला दोहा 94 है, 94। तंत्रिनाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। ये बिहारी ने किसी भी कार्य को करने के लिए जब तक हम उसमें निमग्न नहीं हो जाएंगे, उसमें अपना आत्म विलय नहीं कर देंगे, तब तक उसका जो परिणाम है वो सुखद नहीं हो पाता। तो क्या कहते हैं कि तंत्रिनाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, ये जो संदर्भ हैं, तंत्रिनाद यानी वाद्य यंत्र आदि, डफली, बांसुरी या हारमोनियम या और दूसरे जो भी वाद्य यंत्र हैं, इनका यदि आनंद लेना है जीवन में तो इनमें डूबना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब हम डूब जाते हैं तभी हम उसके आनंद से जुड़ पाते हैं। कवित्त रस, कविता का रस, काव्यानंद, ब्रह्मानंद, जिसको हम ब्रह्मास्वाद सहोदर कहते हैं, तो कविता के आनंद को भी यदि प्राप्त करना है पठन, वाचन, श्रवण में, तो उसमें भी डूबना अत्यंत आवश्यक है। जब हम खो जाते हैं, डूब जाते हैं, तभी उसके मूल आनंद तक पहुंच पाते हैं या वो हम तक पहुंच पाता है। सरस राग, राग रागिनियाँ, संगीत में ये जो राग दीपक, राग मल्हार आदि, इनकी चर्चा की जाती है। राग मल्हार गाने से वर्षा होती है, राग दीपक गाने से दिए जल जाते हैं, ये साधना है। तो जो साधक होता है वो ऐसी साधना करता है कि आत्म विलय तक पहुंच जाता है, अपने को भूल जाता है वो कौन है, कहाँ है। इसलिए यदि राग रागनियों का भी आनंद लेना है संगीत में तो उनमें डूब जाइए, तब तो आप उसके वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ तानसेन की बात की जाती है कि राग दीपक गाया तो दिए जल गए। और बिहारी का ही दोहा है, पूस मास सुनी सखिन पे साई होत सवार, गही करवीन प्रवीण तीय रागे और राग मल्हार। राग मल्हार गाने से बारिश होती है, बहुत सुंदर कल्पना बिहारी ने उस दोहे में भी की है। तो राग रागनियों में अगर आनंद लेना है तो डूब जाइए। रति रंग, ये जो रति रंग है ये संयोग का, संबंध का आनंद है। कोई भी संबंध हो, पारिवारिक संबंध हो, मैत्री संबंध हो,
पति पत्नी का, प्रेमी और प्रेमिका का, जब तक उसमें डूब नहीं जाएंगे तब तक उसका वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि यदि आनंद लेना है तो डूब जाइए। अब ये जो 4 संदर्भ हैं इसी को वो न्याय संगत बनाते हैं। अन बूढ़े बूढ़े तरे, जो इनमें नहीं डूब सके, अन बूढ़े बूढ़े वो डूब गए, तो जो नहीं डूब सके वो डूब गए। तरे तर गए कौन? जे बूढ़े सब अंग, जो सर से पांव तक समस्त अंगों के साथ इन कार्य क्षेत्रों में डूब गए वो तर गए। तो यदि जीवन में किसी भी कार्य में सिद्धि हासिल करनी है, किसी लक्ष्य को उपलब्ध करना है, उपलब्धि बनाना है, तो उनमें डूबना जरूरी है। परीक्षा की बात हो, जीवन में सफलता की बात हो, तो जब तक हम साधना करते हुए उनमें डूब नहीं जाते तब तक हम लक्ष्य को, उद्देश्य को, सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ एक निष्ठा की बात कही बिहारी ने कि जब तक आप साधना रत होकर अपने को किसी कार्य में निमग्न नहीं कर लेते, सब दुनिया भूलकर हम नाटक देखने जाते हैं, तो फिल्म देखने जाते हैं, तो वहाँ अश्रु बहते हैं, रोते हैं, हम उस दृश्य को देखकर ये भूल जाते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। तो ये जो निमग्नता है, आत्मविलय है, ये सफलता का द्योतक है। इसी से रस की प्राप्ति होती है, चाहे वो काव्यानंद हो, चाहे वो ब्रह्मानंद, ब्रह्मास्वाद सहोदर, ईश्वर की भक्ति का आनंद हो, वगैरह वगैरह। तो उसकी तरफ बिहारी ने संकेत किया। तो ये सार्थक दोहे हैं जिनको जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम अनुप्रयोग करके उसकी सिद्धि को, सफलता को अनुभव कर सकते हैं। अब है 99 दोहा संख्या। हेरी हिंडोरे गगन ते परी परी सी टूटी, धरी धाई पिए बीच ही करी खरी रस लूटी। कभी कहते हैं कि नायिका जो है वो हिंडोले पर बैठी है, झूला जिसको फाग के अवसर पर हम लीला के साथ जोड़कर देखते हैं। ये नवोड़ा नायिका है, अभी नया अनुराग उसमें उसकी युवावस्था में प्रवेश कर रहा है। तो सखियों के साथ वो वाटिका में, उपवन में या घर के आंगन में झूले पर झूल रही है। तो हेरी हिंडोरे, और नायक इधर से दूसरी तरफ से आ रहा है, आ जाता है। तो हेरी हिंडोरे गगन ते, अब जब हिंडोला झूला जो है वो एक बार ऊपर की तरफ जाता है, आसमान की तरफ, एक बार नीचे की तरफ आता है, तो उधर जाना इधर आना। तो झूला जब उधर गया, गगन की तरफ, ऊंचाई की तरफ गया, हेरी हिंडोरे गगन ते, जैसे ही उसने, नायिका ने नायक को आते देखा तो परी परी सी टूट, उस झूले से वो ऐसे कूद पड़ी जैसे आसमान से कोई अप्सरा, कोई परी धीरे धीरे उतरती है। तो बहुत मनोवैज्ञानिक क्रम से उसने झूले से कूदने का, उतरने का ये सिलसिला बनाया, ताकि एकदम कूदेगी तो आहत हो जाएगी, घायल हो जाएगी। और यह भी अनुमान लगा लिया कि ऐसे कूदूं कि नायक दौड़कर उसे पकड़ ले और वो जमीन पर, पृथ्वी पर न गिरे। तो ये जो पूरा एक युवा अवस्था का नायक नायिका का मनोवैज्ञानिक मिलन है, तो कहा कि परी परी सी टूट, भागने को कूदी तो ऐसे जैसे परी आसमान से कूदती है धीरे धीरे, धरी धाई पिय बीच ही। और प्रियतम कृष्ण जो हैं वो भी बड़े निपुण हैं, उन्होंने दौड़कर उसे गिरने से पहले, पृथ्वी पर उतरने से पहले पकड़ लिया। धरी धाई, दौड़कर, धरी माने पकड़ लिया, पिए बीच ही, और करी खरी रस लूटी, और फिर उसे हृदय से लगा लिया, आलिंगनबद्ध कर लिया। ये जो मध्यकालीन प्रेम प्रसंग है, राधा और कृष्ण का बहाना बनाकर जिसकी चर्चा भिखारीदास ने की, और कवि रीझें तो कविताई, नहीं तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहाना है। तो ये जो बिंब विधान है, ये जो कल्पना की मौलिकता है कवि की, वो, और उस युग में ये जो हिंडोर लीला थी इसका भी उल्लेख एक तरह से कर दिया। तो साहित्य, समाज, संस्कृति और हमारी जो क्रियाएं हैं, हमारी जो आंगिक और तमाम तरह की मुख मुद्राएं, भाव भंगिमाएं, उनका जो चित्रण कविता और साहित्य के माध्यम से कवि करता है, उन सब को भी हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। तो ये बिहारी की अभिव्यक्ति का
एक आयाम है, एक पक्ष है कि एक फोटोग्राफर की तरह वो जहाँ अवसर मिलता है वो चित्र बना लेते हैं और फिर उसे शब्दों के साथ जोड़कर हमारे सामने, हमारे मन पटल पर प्रस्तुत करते हैं। यह है दोहा संख्या 106। लसत सेत सारी ढप्यो, तरल तरयोना कान, परयो मनो सुरसरी, सलिल रवि प्रतिबिंब बिहान। बहुत सुंदर एक बिंब बनाया, एक पूरा दृश्य आंखों के सामने, मन पटल के सामने घूमने लगता है। कवि की कल्पना का सौंदर्य देखिए, क्योंकि सौंदर्य का कवि है। लसत सेत सारी ढप्यो, राधा ने श्वेत वर्ण की साड़ी पहनी है। तरल तरेोना कान, और जो कान में तरेोना है, कान का आभूषण जिसकी चर्चा पहले हम कर चुके हैं, अजो तरेोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग। तो तरल तरेोना, और जो कान का आभूषण है वो तरल है, हिल रहा है। और श्वेत साड़ी, सफेद रंग की साड़ी जो झीनी है, पारदर्शी है, उसमें वो कान का आभूषण हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो कान के आभूषण का सफेद साड़ी के भीतर से झलकना, चमकना, इस सादृश्य को कवि ने किस तरह से सुंदर उपमान के माध्यम से प्रस्तुत किया। परयो मनो, मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऐसा लगता है सुरसरी, सुरसरी है देव नदी गंगा, मानो गंगा में सलिल, गंगा के जल में रवि प्रतिबिंब बिहान। सूर्य का प्रतिबिंब जब गंगा के जल में पड़ता है तो गंगा का जल हिलता है। जब उसकी लहरें हिलती हैं तो हिलती हुई लहरों में वो सूर्य का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, जैसा दिखाई देता है वैसा ही नायिका के कान में पड़ा हुआ तरेोना जो हिलता हुआ और श्वेत साड़ी के आवरण में प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि उसमें लाल नगीना है। ऐसे ही सूर्य की लालिमा गंगा के श्वेत जल में कैसी दिखाई देती है, उसकी कल्पना कवि ने बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर की है। अब दोहा 121। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। चमत्कार है, विरोध का चमत्कार है। कोई चीज़ सफ़ेद रंग में डुबोते जाएं और वो श्यामल रंग में डुबोते जाएं और वो सफ़ेद होती जाए। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम रंग माने काले रंग में किसी वस्त्र को हम 2 बार 4 बार डुबोएं, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, वैसे वैसे वो और उज्ज्वल होता जाता है। अब ये जो भक्ति भावना है, ये जो भगवत भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, कवि उसकी परिकल्पना करता है। बहुत सुंदर और चमत्कारी अभिव्यक्ति है कि ये जो अनुरागी चित्त है, प्रेमी हृदय, अनुराग से भरा, भगवत भक्ति से भरा हृदय है, इसकी गति कोई जानता नहीं। कहा भी जाता है कि जो प्रेम करने वाला हृदय है उसके हाव भाव को, उसकी मुखमुद्रा को, उसकी आंगिक चेष्टा को कोई समझ नहीं पाता। तो यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, दुनिया में प्रेमी हृदय की गति को समझ नहीं पाया, उसे पढ़ नहीं पाया। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, कैसे अब सिद्ध करते हैं कि जैसे जैसे ये भगवत भक्ति में निमग्न हृदय, डूबा हुआ हृदय कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता है, वैसे वैसे त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। ये जो चित्त के ऊपर जमा हुआ मालिन्य है, कालुष्य है, ये जो भौतिक तमाम तरह की कालिमा है, ये धुलती जाती है। तो भगवत भक्ति में कितनी शक्ति है कि जैसे जैसे हम उसमें निमग्न होते हैं, डूबते जाते हैं, वैसे वैसे ये जो सांसारिकता का मैल है ये धुलता चला जाता है, उतरता चला जाता है। इसलिए भगवत भक्ति की महत्ता को कवि ने यहाँ प्रतिपादित किया। अब 124वां दोहा। नित संसो हंसो बचत मनो सुइहि अनुमान, बिरह अगिन लपटन सकत झपट न मीचु सचान। ये भी एक नई तरह की कल्पना है कवि की। कवि की कल्पना शक्ति वास्तव में विलक्षण है। बिहारी ने जिस जिस तरह के दोहे लिखे हैं वह अतुल्य हैं। या तो हम संस्कृत में तमाम उन सत्संगियों की तरफ ध्यान लगाते हैं जहाँ का प्रभाव बिहारी पर है। संस्कृत की कुछ सत्संगियों से, जैसे गाथा सप्तशती है, इससे उन्होंने प्रेरणा ली। तो क्या कहते हैं कि नायिका जो है वो विरह में क्षीण हो गई है, कमज़ोर हो गई है, और अपने इस विरह में वो निवेदन करती है। सखी नायक से नायिका के
विरह अवस्था का वर्णन करते हुए उसकी तरफ से अनुराग पहुंचाने का, अनुराग भाव पहुंचाने का प्रयत्न करती है। तो क्या कहती है कि नित्य संसो हंसो बचत, नित्य प्रति क्षीण होती हुई विरह दग्ध नायिका की उस स्थिति को देखकर सखी कह रही है नायक से कि नित्य प्रति विराधिक्य के कारण क्षीण होती हुई, कमजोर होती हुई, दुबली होती हुई नायिका की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि उसका जो हंस है, हंस माने आत्मा, वह पता नहीं बचेगा कि नहीं, रहेगा कि नहीं। यानी ये भय प्रकट करती है कि कहीं ऐसा ना हो कि विराधिक्य के कारण, विरह दग्धता के कारण वह प्राणी छोड़ दे। तो नित्य संसो, नित्य प्रति ये संशय बना रहता है, ये भय बना रहता है, ये डर बना रहता है कि हंसो बचत, कि पता नहीं उसका हंस, उसकी आत्मा, उसका प्राण बचेगा कि नहीं बचेगा। मनो सुइहि अनुमान, और अगर बचा हुआ है तो केवल मानो उत्प्रेक्षा कि इसी कारण बचा हुआ है, ऐसा उसे प्रतीत होता है सखी को। तो क्या कहती है, मनो सुइहि अनुमान, शायद संभवतः इसी कारण उसके प्राण बचे, अन्यथा तो अब तक वो न बचती। किससे? विरह अग्नि लपटन सकत, कि विरह की अग्नि जो उसके शरीर में दग्ध हो रही है, उससे जो लपटें निकल रही हैं, उस लपटों से ये जो मृत्यु रूपी सचान है, सचान यानी बाज, मौत रूपी बाज जब जब उस पर झपटना चाहता है तो विरह की अग्नि की लपटें बाहर आ जाती हैं, निकलती हैं, और वो मृत्यु रूपी बाज सचान उससे डर के पीछे हट जाता है। तो ये नई तरह की कल्पना कवि करता है कि विराग्नि से निकलने वाली लपटों के भय से मृत्यु रूपी बाज उसे ग्रस नहीं पाता, इसलिए वो बची है। तो एक प्रकार से सखी जो है वो नायक से नायिका के विरहाधिक्य का वर्णन करते हुए उसे सचेत भी करती है और सावधान भी करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 127वां दोहा है, घाम घरीक निवारिये कलित ललित अलिपुंज, जमुना तीर तमाल तरु मिलत मालती कुंज। ये स्वयं दूतिका नायिका है, नायक से अपनी मिलनेच्छा को, मिलने की इच्छा को प्रकारांतर से प्रकट करती है। जो लोक सुलभ, जो नारी सुलभ लज्जा है, मर्यादा है, सामाजिकता है, उसका निर्वाह करती है, लेकिन अपने मंतव्य को नायक तक कैसे चतुराई से पहुंचाती है, इसकी कल्पना बिहारी ने की है। घाम घरीक निवारिये, कहती है कि ये जो घाम है, ये जो भयंकर गर्मी है, घड़ी दो घड़ी इसका निवारण करने के लिए विश्राम करो, इससे अपने को बचाओ। कलित ललित अलिपुंज, कहाँ जाकर इससे बचो, इससे मुक्ति पाओ? कि वो जो बहुत सुंदर लताओं से कलित वाटिका है और जहाँ पर अलिपुंज, भंवरों के समूह मंडरा रहे हैं, वहाँ जाओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लताएं हैं, वृक्ष हैं, और वो एक दूसरे पर गुथे हुए, चढ़े हुए हैं, बेलें चढ़ी हुई हैं वृक्षों पर। और आगे स्पष्ट करती है जमुना तीर, कहाँ पर? कि यमुना के तट पर। और यमुना के तट पर भी कहाँ? जहाँ तमाल तरु, तमाल का वृक्ष है। मिलत मालती कुंज, उस तमाल के वृक्ष पर बहुत सारी लताएं मिलती हैं, चढ़ती हैं, वहाँ जाकर तुम विश्राम करो। ये बात वो नायक से कहती है, लेकिन मंतव्य यह नहीं है। मंतव्य यह है कि वहाँ जाकर तुम नायिका की प्रतीक्षा करो, वह तुमसे मिलन इच्छा के लिए, मिलने के लिए वहाँ पर पधारेगी, पहुँचेगी। ये बात वो लज्जा के साथ, मर्यादा के साथ कहती है, लेकिन स्वयं दूतिका बनकर कहती है, नायक को अपनी बात, अपना मंतव्य संप्रेषित कर देती है। यही उसकी, तो ये जो चेष्टाएं हैं, अलग अलग तरह की हाव भाव हैं, ये वास्तव में बिहारी की कविता में बहुत अच्छे ढंग से व्यंजित हुए हैं। अब है दोहा संख्या 135। सन सूक्यो बीत्यो बनो ऊखो लई उखाड़, हरि हरि अरि हरि अजो धरि धरि हरि जिए नारी। ये अनुशयना नायिका है। अनुशयना नायिका वो होती है जो अपने प्रियतम से मिलन आदि के स्थलों को नष्ट होता देखकर
दुखी होती है, पीड़ित होती है। अगर वो स्थान जहाँ पर वो प्रियतम से मिलती है, छिपकर मिलती है, वो स्थान न रहे तो अब वह दुखी है कि अब कैसे मिलेगी। तो सखी उसे ढांढस बंधाती है, समझाती है, सख्य धर्म निभाती है कि सन सूख्यो, कि माना कि सन की खेती सूख गई। सन जिससे वो रस्सी आदि बनती है, बटी जाती है, उसकी खेती होती है बाकायदा, वो सूख गई। बीत्यो बनो, वन कहते हैं कपास को, और कपास की खेती भी अगर उसका समय चला गया, बीत गया, क्योंकि हर फसल का एक समय होता है, वह भी बीत गया। ऊखो लई उखाड़, और ऊख भी, ऊख माने गन्ना, और गन्ना भी कट गया, उसका समय भी व्यतीत हो गया। तो सन भी सूख गया, वन यानी कपास भी समाप्त हो गई, और ऊख की खेती भी समाप्त हो गई। तो भी घबराने की बात नहीं है। सखी कहती है, हरि हरि अरहर अजो, धरि धर हरि जिए नारी। हे नारी, हे नायिका, इस बात को चित्त में धारण कर कि अभी हरी हरी अरहर की खेती और उसका समय बाकायदा विद्यमान है, बचा हुआ है, इसलिए तू बहुत चिंता न कर। मिलन की, नायक से मिलने की जो संभावनाएं हैं वो अभी अरहर की खेती के रहते हुए बाकायदा बनी हुई हैं। तो ये भी जो प्रकृति का, खेत खलिहान का, फसलों का, कृषि समाज का जो ज्ञान है, उसकी जानकारी भी कवि के पास है, और उसके माध्यम से वो प्रेम प्रसंगों को बड़े सुंदर ढंग से चित्रित करता है। दोहा 140, करी बिरह ऐसी तऊ, गैल न छाणत नीच, दीने हूँ चश्मा चखन, चाहे लहे नमीच। बहुत ही सुंदर कल्पना है। हालांकि इसमें थोड़ा ऊहात्मकता भी है, हास्य भी है, अतिशयोक्ति भी है, लेकिन इस सब के बावजूद कल्पना तो है। सखी जो है वो नायिका की विरह अवस्था को, दशा को नायक से बताती है कि तुम्हारे विरह में, तुम्हारे विछोह में वो कितनी कमज़ोर हो गई है, क्षीणकाय हो गई है, दुबली पतली हो गई है। कैसे बताती है? करी विरह ऐसी, विरह ने ऐसी दीनहीन क्षीणकाय बना दिया कि गैल तऊ, गैल न छाड़त नीच। तो भी ये जो विरह है उसका साथ नहीं छोड़ रहा। ऐसी दीनहीन सी, क्षीणकाय सी, कमजोर सी बना दिया है विरह ने नायिका को, पर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, विरह साथ नहीं छोड़ रहा। कितनी कमजोर हो गई? दीने हूँ चश्मा चखन, चाहे लहे न मीच। मीच माने मृत्यु, कि मृत्यु उसे ढूंढने निकली है, और चश्मा लगाकर निकली है आंखों पर। चश्मे का गुण होता है छोटी चीज को बड़ा दिखाना। तो विरह में क्षीण हो गई, कमजोर हो गई, छोटी हो गई, लेकिन फिर भी मृत्यु जो चश्मा लगाकर उसे ढूंढने निकली है, उसे देख नहीं पा रही, इतनी कमजोर हो गई। तो कमजोर होने का, क्षीणकाय होने का ये अतिरेक उसकी कल्पना कवि करता है। और चश्मे को यहाँ पर बाकायदा वर्णित किया, तो इसका मतलब चश्मा क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, उसकी वैज्ञानिकता क्या होती है, इसको भी बिहारी जानते थे, और उसका उल्लेख उन्होंने किया है। अब है दोहा संख्या 146, पूस मास सुनी सकिन पे, साई होत सवार, साई चलत सवार, गही करबीन प्रवीण तिय, राग्यो राग मल्हार। बहुत सुंदर परिकल्पना है। यहाँ पर नायिका जो है वह प्रौढ़ा है और प्रवत्स्य प्रेयसी नायिका है, जिसका प्रियतम जो है वो परदेश गमन के लिए तैयार है। उसकी जानकारी उसे मिल जाती है कि उसका प्रियतम परदेश गमन कर रहा है या विदेश जा रहा है। अब उसको कैसे रोके? पुरुष है, हठी है, मानेगा नहीं। इसलिए ये सूचना जब मिली कि पूस के मास में, पूस का महीना जो दिसंबर और जनवरी का बड़ा भयंकर सर्दी का महीना होता है, ऐसी भयावह सर्दी में सखी ने आकर बताया कि तेरा साईं जो है, प्रियतम जो है, वो सवारी पर बैठकर कहीं जा रहा है। सवारी पर बैठकर जाने का अर्थ था परदेश गमन या विदेश गमन, क्योंकि 10-20-30 गांव, 50 गांव, कोस 10-20-50 कोस तो पैदल जाया करते थे, खेत से, खलिहान से निकलकर। अब सवारी पर बैठकर जा रहा है, पूस के महीने में जा रहा है, उसके विरह में, उसके विछोह में, ऐसी भयावह सर्दी में नायिका को ये चिंता शुरू हो गई कि वो कैसे रहेगी, और रोकूं तो कैसे रोकूं। तो क्या किया उसने? गही कर बीन प्रवीण तिय, उस प्रवीण तिय ने, उस चतुर नायिका ने बीणा उठाई और राग्यो राग मल्हार, और राग मल्हार गाना शुरू कर दिया।
ऐसी मान्यता है कि राग मल्हार गाने से बारिश हो जाती है, वर्षा होती है, विज्ञान भी इसको मानता है। तो राग मल्हार गाया तो प्रियतम जो परदेश गमन कर रहा था वो अपना लत्ते कपड़े निकालकर बैग छोड़कर बैठ गया, क्योंकि बारिश में विदेश या परदेश गमन वर्जित था। उसके बहुत सारे कारण थे, वैज्ञानिक कारण थे, क्योंकि खेत से खलिहान से पैदल जाना हो तो खतरा, और वाहन आदि से जाना हो तो भी खतरा, इसलिए उसने अपना जाने का कार्यक्रम छोड़ दिया। और नायिका यह चाहती थी, इसलिए राग मल्हार गाया, वीणा से वादन किया और नायक का वो परदेश गमन का कार्यक्रम रद्द हो गया। 151 घर घर दौलत दीन है, जन जन याचत जाय, दिए लोभ चश्मा चखन, लघु पुनि बड़ो लखाई। बहुत सुंदर कल्पना है यहाँ पर। और ये चश्मे की बात फिर से की। हम जानते हैं कि चश्मा आँखों पर फारसी का शब्द है, प्रयोग किया जाता है और छोटी चीज़ को बड़ा दिखाने का। तो यहाँ लोभी क्या करता, लोभी व्यक्ति, उस लोभी व्यक्ति की एक तरह से आलोचना कभी करता है, निंदा कभी करता है। कहता है कि लोभ का चश्मा जब आँखों पर चढ़ जाता है, तो चश्मे का गुण है छोटी चीज़ को बड़ा दिखाना। तो घर घर दौलत दीन है, लोभी व्यक्ति दीनहीन होकर घर घर जाता है, हाथ फैलाता है, याचना करता है। घर घर दौलत दीन है, जन जन जाचत जाय, और व्यक्ति व्यक्ति के सामने, हर एक के सामने याचना करता है, भिक्षा मांगता है। दिए लोभ चश्मा चखन, क्योंकि आंखों पर लोभ का चश्मा चढ़ गया है, इसलिए, क्योंकि चश्मा छोटी चीज को भी बड़ा दिखाता है, इसलिए लघु पुनि बड़ो लखाई, जिसके आगे हाथ फैलाता है वो तुलना में, उसकी अपनी तुलना में कम है, छोटा है, गरीब है, लेकिन उसके आगे भी मदद की याचना वो करने लगता है। तो जो लोभ होता है, जिसकी आंख पर लोभ का चश्मा चढ़ जाता है, उसका विवेक, उसका बोध भी खत्म हो जाता है, उसका स्वाभिमान भी खत्म हो जाता है। वो अपने से भी दीनहीन व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने लगता है, याचना करने लगता है। ये एक तरह से उसको शोभा देता नहीं है, और कभी ऐसे ही लोभी व्यक्ति को अपने व्यंग का शिकार बनाता है, उसकी निंदा भी करता है।